बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वोटर्स बहुत ऐसे क्षेत्रों में भी रहता है जहाँ कोई सर्वे करने वाला पहुँचेगा ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ना वहाँ रास्ते हैं, ना वहाँ पानी पीने को मिलेगा उसको, एकदम सुदूर गांव जिसको बोलते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने एक अच्छी तरीके से कैंपेनिंग अपनी चला रहे हैं, वो एक अच्छा कैंपेन रन कर रहे हैं। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा, इस पे शक है। हैशटैग से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मैं बार-बार ये बात दोहराता हूँ कि चुनाव बूथ को मैनेज करके ही जीते जाते हैं। प्रशांत किशोर के पास उतना कैडर नहीं है, उतने उनके सपोर्टर नहीं है कि वो बूथ-बूथ पे जाके मैनेज करें। जंगल राज का जो नैरेटिव है, वो तेजस्वी के साथ रहेगा। अभी कुछ दिन, कुछ साल और रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा नैरेटिव है जो बार-बार निकल के आता है, जब तक वो जनरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, जिसने उसको विटनेस किया है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एट स्टेक में। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। बिहार से आज एक और बड़ी खबर आई है। खबर है नेताओं की लोकप्रियता पर, यानी चुनाव से पहले कौन सा नेता आगे जा रहा है, कौन सा नेता पीछे आ रहा है और किस नेता को इस बार बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है विधानसभा चुनाव में। तो आपको बता दें कि सी वोटर ने एक सर्वे किया है, यानी उनका ये मासिक सर्वे है। और इस सर्वे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, जिसे बिहार में उभरता चेहरा भी कहा जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में उलटफेर भी कर सकते हैं। हो सकता है कर भी सकते हैं, हो सकता है किसी का काम बना सकते हैं, किसी का बिगाड़ भी सकते हैं। अब तमाम जो ये सर्वे आया है, इस पर चर्चा करेंगे और सरकार बनाने के करीब या सरकार बनाने को लेकर इस चर्चा का क्या, ये जो सर्वे आया है इसकी क्या भूमिका रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तनवीर आजम सर। तो सर, सबसे पहले सवाल यही है कि तेजस्वी को लेकर जो सर्वे है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 6% घट गई है कुछ महीनों में। क्या ये कोई सर्वे जो है ये आरजेडी को पीछे कर देगा? देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है, आप मेरे साथ बहुत बार डिस्कशन में बैठ चुके हैं। मैं साफ ये बोलता हूँ कि सर्वे को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि सर्वे करने का अपना एक तरीका है। कई लोग फ़ोन पे सर्वे कर लेते हैं, कई लोग जाके सर्वे करते हैं। ये सर्वे जो है, इसमें सैंपल साइज़ क्या है, बहुत बड़ा सैंपल साइज़ नहीं है इसका। प्लस बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वोटर्स बहुत ऐसे क्षेत्रों में भी रहता है जहाँ कोई सर्वे करने वाला पहुँचेगा ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ना वहाँ रास्ते हैं, ना वहाँ पानी पीने को मिलेगा उसको, एकदम सुदूर गाँव जिसको बोलते हैं। तो मैं इन सर्वेस को बहुत ज़्यादा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू नहीं देता। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर रहे हैं, और बहुत सारे सर्वे, सी जो आप सी वोटर के सर्वे की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सर्वे, मैंने कुछ ऐसे सर्वे भी देखे हैं जिनमें कि चीफ मिनिस्टर की जो पहली पसंद है वो उसके रूप में उभर के आ जाते हैं। नीतीश कुमार की जो इसी पर्टिकुलर सर्वे की अगर बात करें, मैंने भी उसको देखा और पढ़ा, उसमें नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये सर्वे गोपाल खेमका जी के हत्याकांड से पहले, और जो वकील की हत्याकांड हुई, बहुत सारे जो पिछले 10 दिनों में बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं, उससे पहले का है। अगर उसके बाद का कोई सर्वे अगर सुशासन पे अभी भी नीतीश कुमार को उतने ही परसेंटेज देता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बेईमानी होगी, क्योंकि बिहार में अभी जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, जो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब एक दो लोगों की हत्या नहीं हो रही। नीतीश कुमार का जो अपना जिला है नालंदा, वहाँ पे 2-3 लोगों की हत्या हो जाती है, एक-एक दिन में 2-2 लोगों की हत्या हो रही है। और ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल हत्याएँ हो रही हैं, बहुत निशंस किस्म के और बहुत ओपन में फायरिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं। जहाँ तक बात की आपने प्रशांत किशोर साहब की, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने एक अच्छी तरीके से कैंपेनिंग अपनी चला रहे हैं, वो एक अच्छा कैंपेन रन कर रहे हैं। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा, इस पे शक है। अगर लेकिन वो 4-5% वोट भी इधर उधर करते हैं या अपनी तरफ ले आते हैं, तो इसमें दोनों का नुकसान होगा। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान या यादव वोट ही जाएंगे, युवा अगर जाएंगे तो वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो जेडीयू के भी हो सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा सब, बिहार में ट्रेंड चल रहा है कि पीके फॉर सीएम फॉर पीके। एक यूट्यूब चैनल भी है, सोशल मीडिया पर कई चैनल बनाए गए हैं जिसमें प्रशांत किशोर को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर क्या 10 से 15 सीटें निकाल सकते हैं? बड़ी बात नहीं करेंगे, हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि नहीं, जो चुनाव हुए थे उसमें तो बहुत पीछे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, आईपैक उनकी संस्था थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, बहुत सारे, चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हो, कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम किया है, उनके लिए इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई है। तो ये अपने लिए इलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी है। हैशटैग से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि चुनाव बूथ को मैनेज करके ही जीते जाते हैं। प्रशांत किशोर के पास उतना
काडर नहीं है, उतने उनके सपोर्टर नहीं है कि वो बूथ बूथ पे जाके मैनेज करें। जो शहरी इलाके हैं उनमें तो फिर भी आपको मिल जाते हैं काम करने वाले, उनमें तो फिर भी कार्यकर्ता आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि शहर में बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन गांव में जो है वहाँ पे अगर आप अपने काडर बना पाएँ, जी। अपने कार्यकर्ता बना पाएँ, तभी आप धीरे-धीरे करके इलेक्शन जीतते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग, मैंने सोशल मीडिया पे ये भी देखा कि केजरीवाल से उनको कंपेयर कर रहे हैं जी। कि जैसे केजरीवाल की दिल्ली में आंधी आई थी, वो लोग ये भूल रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली से लड़े थे। जी। दिल्ली अगेन शहर है, सबसे बड़ा शहर है जी। हमारे इस देश का अगर ऐसे देखा जाए तो वो शहर में आप किसी को भी आराम से कहीं भी रीच कर सकते हैं, गाँव में रीच करना बहुत मुश्किल है। प्लस बिहार में जातिवाद को तोड़ना अभी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, वापस सर्वे पे लौटते हैं। 6% की गिरावट दिखाई गई है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में। अब यहाँ पर जो तुलना की जा रही है वो लालू के जंगलराज वर्सेस नीतीश का सुशासन। क्या आपको लगता है कि 15 साल बाद भी आज भी तेजस्वी यादव या आरजेडी जो पीछे है वो लालू प्रसाद यादव के समय में जो कुछ हुआ बिहार में, जिस प्रकार से सरकार चली, तो उसकी वजह से पीछे है? बिल्कुल, देखिए लालू का जो जंगल राज था, जो तकरीबन 20 साल पहले, 25 साल पहले हम लोगों ने भी झेला है, हम लोगों ने भी देखा है, उसका जो असर है वो अभी भी है। उस टाइम का जो वोटर है, वो तो कभी भी तेजस्वी को वोट नहीं देगा, लेकिन उसको गुजरे हुए 20-25 साल हो गए। हाँ, ठीक है, वो घर पे अपने माता-पिता से ज़रूर सुनते होंगे कि क्या था, नहीं था, लेकिन जो आजकल का युवा है, वो उसके अंदर एक हमने वो देखी है कि लेट्स गिव अ चांस, एक बार चांस दे के देखते हैं। तेजस्वी को जब पिछली बार मौका मिला और पिछला चुनाव उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा, सबसे बड़ी पार्टी के जी। तौर पे उभर के आए। लालू यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लालू यादव अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि हेल्थ के कारण है और हेल्थ में कैंपेनिंग नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से नीतीश की जो पार्टी है, वो पिछले बार भी उनकी पार्टी सबसे तीसरे नंबर पे रही, इस बार भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सर्वे को लेके मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हूँ, उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, ये है कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी अगर गिरी है तो थोड़ा-सा जैसे यादव, मतलब यादव के जो युवा कुछ यादव हैं, वो एक तबका है जो उनसे थोड़ा नाराज़ है। एक आकाश यादव करके एक थे, जी, उनकी सांप्रदायिक हिंसा में हत्या हो गई थी। उसके बाद तेजस्वी बहुत खुल के स्टैंड नहीं ले पाए। उससे लेके थोड़ा-सा रोष ज़रूर है। लेकिन क्या वो रोष तेजस्वी से हट के वोट किसी और को देंगे? इस पे एक सवाल है। जंगल राज का जो नैरेटिव है वो तेजस्वी के साथ रहेगा। अभी कुछ दिन, कुछ साल और रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा नैरेटिव है जो बार-बार निकल के आता है जब तक वो जनरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती जिसने उसको विटनेस किया है। जैसे मैं उसका विटनेस कर चुका हूँ, मैंने देखा है, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूँगा कि वो दोबारा से वो राज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश के राज में बिहार में बहुत सारी हत्याएँ रुकीं, किडनैपिंग रुक गई, बैंक रॉबरीज रुक गए। लेकिन अभी जो फिर से हो रहा है, अब इसके पीछे क्या है? कोई साजिश है या कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार के भी एक कुछ स्वास्थ्य के कारण है। नीतीश भी बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं दिख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इन सब वजहों से उनकी पॉपुलैरिटी, ये यादव तबका थोड़ा नाराज़ होना, जंगल राज का ये होना, थोड़ी-सी घट बढ़ रही है। लेकिन ये हर 15 दिन, 1 महीने वाला सर्वे है। इसमें हो सकता है अगली बार फिर तेजस्वी मार जाए। देखो सर, एक आखिरी सवाल से हम लोग इस आज के शो को खत्म करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए में सबसे आगे रहकर चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर एक चीज दिखा गया है पिछले 1-2 महीनों में कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने तो बिल्कुल वो इतना सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं और साथ में बीजेपी पर खूब अटैक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावनाएं बनेंगी चुनाव के बाद कि दोबारा से एक चाचा भतीजा वापस आ जाए? नहीं, देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास खबर है वहाँ से, कल जो मीटिंग हुई थी महागठबंधन की, तकरीबन 6 घंटे चली, तेजस्वी की आवाज़ पे हुई थी। उसमें साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नीतीश कुमार पे सॉफ्ट जाना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को और बीजेपी पे हमें अटैक करना है। ये बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है। ये कल उन्होंने ऑफिशियली अपने लोगों को, सबको, पूरे महागठबंधन को समझा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में चाचा भतीजा का मिलन होगा कि नहीं, उससे ज़्यादा ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, इन सबको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि हम नीतीश की जो सीटें हैं, जो 55-60 सीटें जो पिछले बार 53-54 सीटें जीत के लाए थे, लड़ेंगे तो इस बार भी तकरीबन 100 सीटों पे, उसमें से उनको उम्मीद है कि हम वो सीटें आसानी से निकाल सकते हैं। बीजेपी वाली सीटों पे अगर ये डेंट लगा पाए, जिसके कि मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, बीजेपी अपनी ज़्यादा सीटें लूज़ नहीं करेगी, जो पिछले इलेक्शन में थी उतने तकरीबन ले आएगी, क्योंकि तो वो सीटें अगर ये निकाल के ले आते हैं आरजेडी, कांग्रेस या उनके जो घटक दल हैं सीपीआई, एमएल वगैरह, तो उनके लिए एक अलग ही है। बीजेपी को टारगेट करना थोड़ा सा आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी
सेंटर में भी है, जी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पूरा इलेक्टोरल जो रिवीजन बिल्कुल। हो रहा है उसमें भी वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था अलग अलग चैनल्स पे, जहाँ पे जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो पैसे लेके वोटर आईडी में लोगों का नाम जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट में। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, ये बीजेपी कर रही है। बिल्कुल। तो एक तबका है, अच्छा खासा बड़ा तबका है। मैं बस एक एग्जांपल दूंगा कि मेरा एक जानने वाले हैं मेरे, जो सालों साल से वोट देते आ रहे हैं, वहीं के हैं, सरकारी नौकर हैं, और इस बार की लिस्ट में उनका और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। फिर वो कल पूरे दिन उन्होंने भाग दौड़ के अपना किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। तो इस तरीके की भी गड़बड़ियाँ हैं। तो ये बताया जा रहा है एक तरह से कि मतलब बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीब और जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो वोट दें। तो बीजेपी को टारगेट करना फिर भी ईजी है, नीतीश को टारगेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर जो आज जैसा आपने कहा कि बाद में अगर हाथ जोड़ मिलाना हुआ तो नीतीश ज़्यादा आसान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है कि हाँ भाई, हमें नीतीश को छोड़ देना है। जहाँ तक रह गई नीतीश कुमार जी। की बात, तो मुझे लगता है वो बड़े आराम से है। उनको पता है कि हो बनना कुछ मुझे भी, ही है। चीफ मिनिस्टर तो मुझे ही बनना है। बिल्कुल, तो देखिए, सरकार किसी की भी आए, गठबंधन कोई भी जीते, लेकिन नीतीश कुमार को ये भरोसा है कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होगी लगभग उन्हीं को ही मिलेगी। एक जो विश्वास है उनके अंदर बना हुआ है। और यहीं पर सर्वे पर वापस लौटे तो नीतीश कुमार को लेकर सर्वे में ये बताया गया है कि नीतीश की जो लोकप्रियता है वो लगभग बनी हुई है, ना गिरी है ना आगे बढ़ी है, मैंने अपनी जगह वो स्थिर है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को लेकर जो चीजें सामने आई हैं और उसके बाद खास तौर पर प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ने का मतलब है कि वो किसी एक पार्टी को या एक गठबंधन को बड़ा डेंट करेंगे। अब किसे करेंगे, ये आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या वाकई में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है, ये भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और रोजाना हम बिहार की खबरों को लेकर हम डिटेल में बातचीत करते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी बिहार में जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।